Hello everyone, welcome to Education India's most trusted education brand. So in our daily dose of LR, आज का जो क्वेश्चन है वो क्रिप्टो अरिथमेटिक है। क्रिप्टो अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है कि आपके डिजिट्स अल्फाबेट में कोडेड होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई का कुछ कैलकुलेशन होता है, आपको आइडेंटिफाई करनी होती है उसके सीक्वेंस, उसके पजल्स एंड उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, आपने अभी तक क्रिप्टो अरिथमेटिक सॉल्व नहीं किया है या ट्राई नहीं किया है, तो बनता है उसको सॉल्व करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में एक ब्लॉग का लिंक है, उसको जाके क्लिक करो एंड टाइमर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड देन वीडियो को देखो, या आप वीडियो जैसे ही आएगा पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना, बट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके पहले ट्राई करना तो बनता है। दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑन द क्रिप्टो अरिथमेटिक। चलो मैं पहले आपको बताता हूं क्रिप्टो अरिथमेटिक के कुछ बेसिक्स, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्या है, अगर हमें पता है a प्लस बी की वैल्यू 10 है, तो हम पहले कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। वो क्या हो सकता है, 1 2 एंड डिजिट्स डिफरेंट हैं, 1 2 3 4 देन 6 देन 7 देन 8 देन 9। इसी कॉम्बिनेशन के साथ ये आगे बढ़ेगा और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता है, इट्स अ 10। सेम गोज विथ, अगर दो डिजिट्स के कॉम्बिनेशन 9 है, तो देखो 10 में हम 0 और 10 नहीं ले सकते बिकॉज दीज आर डिजिट्स। सो 9 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कॉम्बिनेशन है। सो वी अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी पॉइंट, हमें पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज a, मीन्स अगर किसी भी 3 डिजिट का नंबर्स अमंग द डिजिट्स होता है समेशन ऐड करने पे, तो हमें यही पता है b प्लस सी की वैल्यू 10 होती है और ये एक कैरी को आगे फॉरवर्ड करता है। नहीं समझ में आया, मैं फिर कहूं, अगर 3 में किसी दो डिजिट्स को ऐड करके अगेन 3 होता है, तो दिस मस्ट बी 13, ये मस्ट बी 13 होगा। इन दोनों का समेशन 10 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है, और ये कैरी एक आगे देता है। Concept number 1, how we make the 10. Concept number 2, how we make the 9. Concept number 3, if we have summation को अगर 3 डिजिट्स को ऐड करते हैं और among all the above digits कोई नीचे दोबारा डिजिट दिखता है, तो रिमेनिंग 2 डिजिट्स का समेशन 10 होता है और ये 1 कैरी देता है। एंड द फोर्थ कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू a है और आपके पास एक कैरी आई हुई है, यहां a है, तो b प्लस सी की वैल्यू 9 होती है। इफ यू हैव अ कैरी, अगर कैरी नहीं है तो b प्लस सी की वैल्यू 10 होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, से वी हैव अ 4 एंड सम 2 डिजिट्स इज अगेन बिकम्स 4 और मेरे पास एक कैरी है, तो ये वैल्यू 14 होगी। 4 प्लस 1 इज 5, तो इन दोनों का समेशन 9 होगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैरी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समेशन 10 हमें आना चाहिए, समेशन 9 आना चाहिए, और अगर ऊपर का डिजिट नीचे दिखता है तो इन दोनों का समेशन 10 होता है अगर कैरी नहीं है, और अगर ये 10 है तो आगे एक फॉरवर्ड करेगा ही करेगा। और अगर आपके पास एक कैरी आई हुई है, तो आपको पता है कि अगर ये a है तो b प्लस सी की वैल्यू 9 जाती है। तो दिस इज द समेशन 9 विद द कैरी, समेशन 10 विदाउट कैरी अगर ऊपर के डिजिट्स नीचे दिखते हैं तो। और दीज आर द फ्यू कॉम्बिनेशन जो हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये लाइन है कि सारे के सारे डिजिट्स यूनिक है, मतलब 0 to 9 के सारे डिजिट्स यूज हो रहे हैं, और AFC पे लिमिट्स है। व्हाट इज द AFC? ये AFC का लिमिट है। AFC आर द नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, सो दीज आर द नेचुरल नंबर्स एंड इन द नेचुरल नंबर्स नॉट मोर देन 3, ये 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब ये हो क्या सकते हैं, दीज आर दी इधर 1 और 2 और 3, मतलब AFC, ये जो 3 अल्फाबेट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 3, 3 अल्फाबेट 3 डिजिट्स, मतलब इनका पता हमें चला गया है कि AFC कुड बी 1 2 3 इन एनी ऑर्डर। तो आपकी जो पूरी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, समेशन 9, अगर डिजिट रिपीट होता है और आपके पास कैरी नहीं है तो अदर 2 डिजिट का समेशन 10 होता है। अगर आपके पास कैरी है और डिजिट्स रिपीट हो रहा है, ऊपर का वैल्यू नीचे, तो इन रिमेनिंग का समेशन 9 होता है। एंड एज पर द सेकंड कंडीशन हमें पता है कि AFC इधर 1 2 और 3, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, बट 3 से ज्यादा नहीं जाना है, तो 3 तक तो जा ही सकते हैं। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को मिला के आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
मैंने 2 क्यों लिखा है? मैं क्वेश्चन इसी में सॉल्व करूंगा, समझाने के लिए मैं आपको इसको यूज करूंगा। तो सबसे पहले हमें अगर क्रिप्टो होता है तो खोजना होता है कि डिजिट्स कहां पे रिपीट हुए। अगर यहां डिजिट्स रिपीट हो रही है तो जो पहला कॉम्बिनेशन है वो I प्लस जी है, वो क्या है 10। 10 कॉम्बिनेशन बनने में बनता क्या है 1 2 3 4 6 7 8 9। बट ये जो 1 2 3 है, 1 2 3 तो एज पर द सेकंड कंडीशन AFC के पास है, तो ये तो AFC है। तो IG के पास जो कॉम्बिनेशन होगा I एंड G कुड बी इधर 4 और 6। हम इस 4 और 6 को यूज करेंगे, मतलब IG का कॉम्बिनेशन चाहे तो इसके पास 4 होगा तो इसके पास 6 होगा, या इसके पास 6 होगा तो इसके पास 4 होगा, हम इसे यूज करेंगे। तो हमने ये पहला चीज समेशन 10 से डिड्यूस किया है। बट मैंने एक और बात बताई थी, अगर आपका ऊपर ने ए और नीचे भी ए होता है तो आप 1 कैरी देते हो, मतलब यहां 1 कैरी मिला है, इस ई के कारण इसे 1 कैरी मिला है। यहां पे देखो अगेन जे और जे कॉमन है, विथ कैरी वी कुड इजिली डिड्यूस डी प्लस जे की वैल्यू 9 होगी। और 9 बनता कैसे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ए बी सी वन, सॉरी नॉट द ए बी सी, AFC ने 1 2 3 को कैप्चर किया है एज पर द पॉइंट नंबर 2, और 4 को कैप्चर कर दिया है इधर I और G जो हमारा दिखा है। तो ये 4 5 भी नहीं हो सकता, मतलब हमें पता है D और J कुड बी 0 और 9 किसी भी ऑर्डर में जाते हैं। तो हमारा 2 कॉम्बिनेशन हमें मिल चुका है, तो ये 0 और 9 है। सिंस हमें ये पता है कि डिजिट्स आगे गया तो यहां भी कैरी जा रहा है, यहां भी मुझे कैरी जा रहा है, दैट वी नो। अब देखो यहां G है, यहां G है, अगर कभी भी आपके पास सेम डिजिट्स रिपीट होते हैं तो आगे आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर आपके डिजिट्स रिपीट होते हैं तो आप 14 बनाते हो, अगर 4 है 3 है तो 13 बनाते हो, एक 1 आगे को फॉरवर्ड करते हो हर एक जगह। तुम्हारे डिजिट्स रिपीट हो गए। अब यहां पे कुछ बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है मुझे। हमें पता है AFC in any order is the 1 2 3, but A plus F plus C किसी भी ऑर्डर में हो तो वो 6 जाएगा। तो A plus F plus C 6 है, विथ 1 कैरी E is the 7। तो हमें पहला वैल्यू मिल गया, E वैल्यू मेरी कितनी है 7। तो वी वर्क ऑन द E की वैल्यू 7, पहला हमें मिल गया है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। तो दिस इज 4 और 6, हम इसी से स्टार्ट करते हैं, बाकी से आगे जाते हैं। लेट्स एज्यूम I की वैल्यू 6 है। चलो हम एज्यूम करते हैं I की वैल्यू 6 है। तो जहां पे भी 6 है मैंने 6 डाल दिया। मुझे पता है यहां कैरी है, यहां कैरी है एंड यहां कैरी है। तो अब चलो देखते हैं, यहां पे 6 है और B प्लस जी की वैल्यू को अगेन हम G देखना चाहते हैं। इसका मतलब बाई चांस मैं मानता हूं कि यहां कैरी नहीं है, यहां से मैंने कैरी नहीं लिया। कैरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपके डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं तो आप कैरी देते हो। मैंने कहा कि इस समेशन से कैरी नहीं आया, तो मुझे अगर यहां 6 है और G चाहिए तो B की वैल्यू 4 होगी। बट वी कांट टेक द B की वैल्यू 4, दैट इज IG इज द 4 6 में जाएगा, B 4 नहीं हो सकता। मतलब मैंने कहा चलो B 4 नहीं हो सकता, मैंने इसे 6 माना है, अच्छी बात है। तो मैंने कहा अगर कैरी नहीं आता है और ये G है और कैरी नहीं आया है, इसका मतलब I प्लस बी की वैल्यू, नॉट G, I प्लस बी की वैल्यू इधर 10 होगी अगर कैरी नहीं आएगा, I प्लस बी की वैल्यू 9 होगी अगर कैरी आएगा। वी प्रिज्यूम्ड I इज द 6 विथ नो कैरी, B की वैल्यू 4। वी प्रिज्यूम्ड I इज द 6 देन विथ कैरी B की वैल्यू 3। B कांट टेक द 4 बिकॉज 4 और 6 IG के पास है। B कांट टेक द 3 बिकॉज 3 तो AFC के पास है। मतलब assumptions of I6 is not possible. So I cannot be 6 बिकॉज हमने प्रिज्यूम किया, हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिला, I6 नहीं हो सकता है। तो हमें पता चल गया कि I की वैल्यू 4 है और G की वैल्यू 6 बिकॉज वी हैव कॉन्ट्रडिक्शन। सिंस I की वैल्यू 4 है, I की वैल्यू 4 है और 6 की वैल्यू, G की वैल्यू 6 है, G की वैल्यू 6 है। अब आगे डिड्यूस करते हैं। चलो माना मैंने को कैरी नहीं मिला, माना मुझे कैरी नहीं मिला, मुझे चाहिए क्या 16। तो इन दोनों का समेशन मुझे 10 चाहिए बिकॉज I प्लस बी की वैल्यू 10 चाहिए। अगर 10 चाहिए तो ये वैल्यू 6 होगी बिकॉज 6 प्लस 4 10, बट ये दोनों 6 है। इट मींस व्हाट, हमें अगर मैं प्रिज्यूम करता हूं कि मुझे कैरी नहीं मिलता है तो I प्लस बी की वैल्यू तो 10 होनी चाहिए, और 10 होने के लिए अगर I 4 है, सिंस ये 6 नहीं हो सकता था, कॉन्ट्रडिक्शन है, तो B की वैल्यू 6 होगी। बट B एंड G कुड बी द सेम वैल्यू, ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज डिजिट्स डिफरेंट है।
नाउ वी नीड टू कंसिडर कि कैरी है, यहां से कैरी आया है, तो अगर ये 4 है तो बी की वैल्यू 5 होगी। वी गॉट बी इज द 5, हमें बी का वैल्यू 5 मिल गया है, यहां 4 है और यहां कैरी है। और हम डीजे पे काम करते हैं। डीजे 0 या 9 होगा। मैंने कहा डी को 0 मानते हैं और इसे 9 मानते हैं, तो जब मैंने जे को 9 माना, जस्ट फॉर सेक मैंने जे को 9 माना, यहां 4 है और यहां जो आप देखो CF की वैल्यू और यहां कैरी है, तो दिस बिकम्स 19। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां कैरी है और हमने जे को 9 माना, यहां 4 है, दिस वैल्यू इज 4 और मुझे समेशन 19 चाहिए बिकॉज मुझे 1 कैरी देना है। तो C प्लस F की वैल्यू जो होनी चाहिए 15 होनी चाहिए, बट CF की जो लिमिटेशन है वो 1 2 3 में फंसा हुआ है। 1 2 3 कैन नॉट गिव द 15। आपने कहा 15 कैसे आया, फिर से बताओ। मुझे पता है यहां कैरी गया था बिकॉज जब हमने 0 माना तो हमें प्रॉब्लम हो गई थी। यहां कैरी गया है तो ये तो 1 9 ही होगा अगर हमने जे को 9 माना है। आई की वैल्यू 4 पहले से फिक्स है, तो ये जो दोनों वैल्यू होगी 15 होगी, बट AFC का लिमिटेशन ही 1 2 3 है, ये 1 2 3 में ही जाएगा। तो 1 2 3 को मैं किसी तरह भी ऐड कर दूं, 15 तो नहीं बन सकता। इसका मतलब मेरा एजम्पशन गलत है। दिस इज 0 9 नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी द 0 9। बट मुझे पता है कि डीजे 9 0 का ही कॉम्बिनेशन है, तो हम इसको रिपीट कर देते हैं। इसे 9 मानते हैं, इसे 0 मानते हैं, इसे 0 मानते हैं, इसे 0 मानते हैं, इसे 0 मानते हैं, और कैरी गया है तो ये 10 होगा। तो हमें पता क्या चला, अगर ये 10 है, यहां 4 प्लस 1 5 है, तो CF का जो समेशन है वो 5 होगा। विद द 1 2 3 हम 2 3 के कॉम्बिनेशन से 5 बना सकते हैं। मतलब CF की जो समेशन वैल्यू है वो 5 है और वो विद द हेल्प ऑफ 2 3 है, तो A की वैल्यू 1 होगी और पूरा का पूरा केस हमारा डिड्यूस हो गया। व्हाट आर द वैल्यूज, मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। मैं क्विक रिवीजन भी आपको बता दूंगा कि वो कैसे हुआ है। क्रिप्टो अरिथमेटिक इज समथिंग जो आपके एग्जाम्स में दिख सकता है। इस रफ कैलकुलेशन को मैं साइड करता हूं। हमारी जो वैल्यू आई है ABCDEFGHI and the J. A is 1, this is our answer. B की वैल्यू 5 है। C का हमें नहीं पता बिकॉज FC समेशन 5 है, तो इधर दिस इज 2 और 3। D कॉम्बिनेशन इज 9। E तो हमने पहले ही डिड्यूस किया था, 7 है। F इज हमें नहीं पता है, तो अगर ये 2 3 है तो ये 3 2 होगा। The value of G is 6. The value of H, we do not have EFGH, हमारे पास H नहीं है। The value of I is 4. The value of this is 0. So we have 0, 1, 2, 3. We have 4, we have 5, we have 6, we have 7, we have this, and the value of H अगर होना होगा तो वो 8 होगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हमारे बन के आ रहे हैं। हमने बनाया कैसे? हमने 1 by 1 प्रिज्यूम किया। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके यहां पे लिखे हुए थे। हमने 4 और 6 में स्टार्ट किया। पहले मैंने आपको बताने के लिए 6 माना था। जैसे ही हमने 6 माना, विद द हेल्प ऑफ कैरी और विदाउट कैरी बी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था 4 और 3 में, जो कि नहीं हो सकता है बिकॉज 6 और 4 तो इनके पास था। एंड हम इसी प्रिजम्पशंस के साथ आगे बढ़ते गए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। दीज आर द कोड्स ऑफ दिस वैल्यू। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना है। आप मुझसे कनेक्ट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। Think cat. Think education.